हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पूछेंगे मैं इतने अरसे बाद क्यों आई हूँ, मैं कहाँ गायब थी, क्या था। जैसे हर आदमी की, हर पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है, तो मेरी लाइफ में भी कुछ था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो गए थे जिसके अंदर मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना था, साथ वर्क पे फोकस करना था, साथ अपनी एजुकेशन पे फोकस करना था। तो मैं स्टिल आई एम struggling with those things, but today I decided to make some kind of video for you guys, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ, मेरे जहन में थे। लेकिन बस कुछ लाइफ की चीज़ें होती हैं जो सबको दे के चलनी पड़ती हैं। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके जो भी जिसने के बारे में सोचो उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। मैं यहाँ पे दो टैरो कार्ड यूज़ करूँगी, एक एथरल विजन यूज़ करूँगी, दूसरा एंजल विजडम यूज़ करूँगी, उसके बाद हम लव मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। मैं इसको थोड़ा सा ह्यूज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और आप लोग सब कैसे हैं, लाइफ कैसी चल रही है, कैसी गुजर रही है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बल्कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए सभी परेशान हैं, सभी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप, मैं चाहती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए आप लोग सब सही रहें, ठीक रहें और मज़े में रहें। तो सबसे पहले कार्ड आया है 8 ऑफ वंस का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है, ओह वाह, दोबारा एक फायर का साइन आया है और इस टाइम एनर्जी आई है एरीज लियो सैज की एनर्जी आई है। तो आपके जो करंट पार्टनर हैं, सबसे पहले वो आपके बारे में आजकल बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पैशन आपको लेके इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर बहुत अरसे से उन्होंने आपकी तरफ कांटेक्ट नहीं किया है या आप तक रीच आउट नहीं हुए हैं, वो अब रीच आउट होंगे और आपको मैसेज देंगे। और अगर मैसेज ना भी देंगे, टेलीपैथिकली आपको मैसेज देंगे। अगर आप इन दिनों उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें वो वे नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वंस की एनर्जी आई है। ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके अंदर कुछ कमियां ऐसी हैं लाइफ में जिसको वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आप तक रीच आउट कैसे हों और उस कमी को कैसे करें। शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग बात करने में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ को लेने में, और वो इतना नहीं है। आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेके बहुत पैशनेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस है। उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, आप शायद उन्हें चांस ना दें, शायद आप उनसे बात भी ना करें। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि वो आपकी तरफ आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपसे जो भी कुछ हुआ है उस बात को डिस्कस करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल की यहाँ एनर्जी आई है, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन की। उसके बाद एम्परर की आई है, एरीज की एनर्जी आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। जिस भी बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, वो एक बहुत ज़िद्दी बंदा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर वो फीमेल भी है तो उसके अंदर एक बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स को लेके हैं। कहीं ना कहीं आप उनके मुकाबले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हों, लेकिन वो ना करते हों या ना करती हों। वो अभी तक जगल कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़े। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, या हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को पिक किया हो, तो अब वो दो कश्ती के सवार हैं। मैरिड भी हो सकते हैं, या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, या एक आप में से कोई मैरिड हो सकता है।
उनको लगता है कि जो उनकी लाइफ के रूल्स और रेगुलेशन हैं, या शादी को लेके, या गर्लफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड को लेके, या जो भी उनके कमिटमेंट हैं, या जो भी प्रोमिसेस की हैं अदर पर्सन से, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। वो उनके डिसिप्लिन के, या ख़ानदान के, या रिश्तों के बिल्कुल ऑपोजिट है। और वो इस टाइम अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, वो आपके रिश्ते को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं या करती हैं। चाहे आप जितना भी उनसे दूर हो जाएं, वो आपके इर्द गिर्द हैं। आपको नहीं पता है वो आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक बहुत ज़िद्दी पर्सन है। उनको लगता है कि अगर वो लॉजिक के वाइज सोचें कि अगर मुझे ये सब कुछ करना है, तो उनको वो लॉजिक समझ नहीं आती। उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर मैं जाऊँ तो मैं क्यों जाऊँ, क्या ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सारी लॉजिक कम पड़ जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और बात भी करनी चाहिए, या मुझे इन सब चीज़ों को लेके साथ चलना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, मेरी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको पहले सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर तरफ सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में आपको लेके या अदर पर्सन को लेके, उनको लगता है कि वो सारे चैलेंजेस की वजह से वो अपने आप को कभी कहते हैं मैं मूव आउट हो जाऊं, मैं निकल जाऊं, मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूं, या मैं उस रिश्ते को ख़त्म कर दूं। वो हर चीज़ को पीसफुली ख़त्म करना चाहते हैं और इसका हल ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि देखें, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो रिश्ते हैं जिनको वो लेके आगे बढ़ रहे हैं या जिनके साथ हैं, तो उनको उस रिश्तों के बारे में भी सोचना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, ख़ानदान हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, समाज हो सकता है, दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़िंदगी गुजारने की ये तरीके होते हैं। यहाँ पे यानी मैं एक मिसाल आपको ऐसी दूंगी कि हो सकता है उनके ख़ानदान ने कोई कमिटमेंट दे दिया हो, या उन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया हो, और वो उस चीज़ को उससे बैक नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान मज़हब की दीवार हो सकता है आप लोगों के दरमियान क्लास की और चीज़ों की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन हो कि जिसको जंप करना या उसको कहते हैं ना क्रॉस करना उनके लिए इजी ना हो। उनको मालूम है कि आप उनकी तरफ से, आपने अपने आप को उनकी तरफ से, अब उनको छोड़ दिया है, आप अपनी तरफ से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो पर्सन चाहता है कि आप फिर उनसे रीच आउट हों, फिर उनसे बात करें। मैं इस डेक के आखिरी कार्ड एक और निकालूंगी। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, अर्थ की एनर्जी दोबारा आई है, कैप्रिकॉर्नर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन कभी भी आपको ये डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि वो आपको अपनी लाइफ में कितना अपने साथ देखना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, या इस चीज़ को कहते हैं ना कि मूव ऑन करने में। उनको मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा हैं। यानी आप ये समझ लें कि उनको ये क्लियर है, जैसे कहते हैं ना एक ब्लैक एंड वाइट होता है, ग्रे लाइन नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। उन्हें मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो उसको अभी अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मुझे यहाँ बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन मोहब्बत से या आपके रिश्ते को डिनायल नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक्सेप्टेंस है आपको लेके। अब मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, देखिए। पाइसिस की एनर्जी है,
ओह वाह, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यानी 8 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, विर्गो की एनर्जी है। हो सकता है 8 नंबर आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हो आप लोगों की लाइफ में। फिर उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल की आई है, पहले आया है 8 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो आपका साइन आया है पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी है, और यहाँ पे भी विर्गो की एनर्जी आई है। आपका जो पर्सन है उसे मालूम है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट डाले हैं और अब आप मूव ऑन हो चुके हैं। और उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको अब नहीं अपने रिश्ते की क्लैरिफिकेशन दी तो आप मूव ऑन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, कहीं ना कहीं स्नीकीनेस है इस रिश्ते में। आपने बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है आपने फाइनेंशियली भी मेहनत की है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन फिर भी वो आपके कहते हैं ना खरा नहीं उतरे। उनको मालूम है कि आपसे ज़्यादा लॉयल, आपसे ज़्यादा इमोशनल स्पिरिचुअल पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है। मुझे लगता है, जो मुझे यहाँ एनर्जी फील हुई है, आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप जिस भी मज़हब में हैं, आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। उनको लगता है कि अगर आपके साथ उनका घर बना तो आप लोग बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आके अटक जाती है कि कैसे, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसको नहीं समझ आ रही है कि वो इन सब चीज़ों को कैसे सही करे। कहते हैं ना कि सही कैसे करे। उनको लगता है कि सही करने के लिए एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। एफ़र्ट डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं उनको कैसे सही करें। वो इस रिश्ते में आज भी अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, रहने दो। देख लीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी आई है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पे, कैंसर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई है, या तो थर्ड पार्टी उन्होंने आपको दी है, या आप कहीं घर वालों की कन्विंस करने पे आप आगे बढ़ गए हैं, लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। लेकिन वो पर्सन, चाहे आपकी लाइफ में हो चाहे उसकी लाइफ में कोई है, वो बहुत पेन में है। लेकिन वो जहाँ आपको देखता है वहाँ पे वो किसी को वो जगह नहीं दे सकता है। मुझे यहाँ पे बच्चों की भी दिख रही है, माइट भी कि उनके किड्स हो चुके हों, शायद वो प्रायोरिटी उनकी लाइफ में बढ़ चुकी हो कि बच्चों के बारे में है। लेकिन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आया है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके। अब मैं एक आखिरी कार्ड निकालूंगी, और यहाँ पे देखिए, मैंने हाई प्रिस्टेस, जैसे मैंने आपको इस कार्ड से पहले एक बात बताई थी 10 ऑफ पेंटिकल पे भी, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। शायद आप अगर जिस भी मज़हब से हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ये चीज़ें। अगर आप हिंदू मज़हब से हैं तो आप पूजा पाठ करना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जाते हैं, एवरी संडे आप जाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा दान पुण्य और बहुत सारी आप चीज़ें वेलफेयर लोगों के लिए करते हैं। वो उस पर्सन को ये चीज़ पता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के लिए। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 2 ऑफ कप, यानी इसके बाद तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर की एनर्जी आई है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्सन के लिए आप बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। उसकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, आपकी चीज़ों को लेके। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है, या कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है, तो उस पर्सन के पास आज भी आपकी वो सब यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, या फिज़िकल कोई लेटर्स हैं, या मैसेजेस हैं, या वॉइस मैसेजेस हैं। दैट पर्सन स्टिल केप्ट दोस मैसेजेस, और उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनके बहुत काम आएंगे। अब मैं यहाँ पे मैसेज निकालूंगी
सोलमेट लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहले आए व्हेन एवर आई सी द फ्लावर थिंक ऑफ यू। तो हो सकता है कि फ्लावर से आप लोगों की कोई बहुत सारी यादें हैं या आपको कोई फ्लावर पसंद है। मुझे कोई वाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, आपको शायद कोई वाइट फ्लावर्स पसंद होंगे। रोज़ होगा पसंद, लेकिन मुझे लग रहा है रोज़ से ज़्यादा कोई वाइट फ्लावर्स आपको पसंद है, या आप लोग अपने बालों में लगाते हैं फ्लावर्स। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। आपके, मैंने पहले भी कहा था कि आपने इस रिश्ते में जो एफ़र्ट डाले हैं, जो चीज़ें की हैं, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और उसको तारीफ़ कर रहा है कि आपने उनके साथ बहुत पेशेंट किया है। आई एम सो ग्रेटफुल आई मेट यू, आर यू श्योर यू आर रियल। यानी कि उन्हें यकीन नहीं आता कि आप रियल हैं या नहीं है। जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, आप जितने नेक हैं, जितने पॉइस हैं, जितने फ्रेंडली हैं, जितने इमोशनली अटैच हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रियल ना हो। बट ही और शी लव्स यू अ लॉट। आई डोंट ट्रस्ट ईजिली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्ट। तो इसके अंदर यही है कि आप बहुत ज़्यादा यानी कि वो पर्सन को ट्रस्ट इशू है, लेकिन आपके साथ मिलने के बाद उन्हें एक सेफ़ फील होता है और वो लगता है कि आपके साथ जहाँ पे भी हैं आप उन्हें धोखा नहीं देंगे, आप उनके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आई नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर येट आई फील सो प्रोटेक्टिव ओवर यू। उन्हें मालूम है कि आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप सही रहें, आपकी सारी चीज़ें सही रहें, आपके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना बहुत सारा ख्याल रखूँगी। बस दुआ करें कि जो मेरी सेहत के जो भी हैं वो चीज़ें सेट हो जाएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं एवरी बेस यानी एवरी डे तो नहीं, वीकली मैं रीडिंग्स करूँ। और अगर ना भी हो, आप लोग सब मेरी दुआओं में हैं और मैं मैसेजेस सबके पढ़ती हूँ और मैं हार्ट बनाती हूँ। ये समझ लें कि मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।